And welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting interesting revision of class 12 business study chapter number 2 principles of management। तो जिस तरीके से अपने फर्स्ट चैप्टर की सभी चीज़ों को आपने मिलकर याद किया था, आपने और हमने दोनों ने ही सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट्स, सभी चीज़ों को हमने बढ़िया तरीके से याद कर लिया है, जो कि हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जिस तरीके से हमें अपनी एग्जाम के अंदर प्रेजेंटेशन देनी होती है वो वे हमने याद किया। यानी जब कहीं भी आप बिजनेस स्टडी का एग्जाम लिखो तो उसके अंदर हेडिंग इंपॉर्टेंस होती है, यानी कि जो आप मान लो आपसे पूछा है कि फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ प्लानिंग बताओ, तो आप फीचर्स ऑफ प्लानिंग अगर सारा ब्लू पेन से कंटेंट लिख दोगे एक पैराग्राफ के वे में, तो उसमें आपके इतने नंबर स्कोर करने के चांस नहीं रहते, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत जल्दी होती है, आपकी जैसी 10 कॉपियां होती हैं, तो फटाफट चेक करेगा, कुछ नई चीज समझ में आएगी तो फौरन काट देगा नंबर। तो इसीलिए आपको हेडिंग वाइज काम करना है, यानी आपको लिखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग इज वे ऑफ सक्सेस, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। तो जब हमें ये सारी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स सभी चीजें याद होंगी तो हम स्कोर बढ़िया कर पाएंगे अपनी बिजनेस स्टडी के अंदर। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई जिसमें सभी चीजों को हमने साथ मिलकर याद किया। तो इसी तरीके से अपने आज की चैप्टर नंबर 2 की यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम साथ में मिलकर याद करने वाले हैं। दोनों ही साइंटिस्ट की टेक्निक्स को याद करेंगे, प्रिंसिपल्स को याद करेंगे और अपने इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और जिस तरीके से हमारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसकी हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। यानी कि हमें पता है कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत को हम लागू करते हैं अपने काम के द्वारा और सक्सेस हासिल करते हैं। तो यहां से हमें डेफिनेशन याद होगी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड फॉर जनरल बिहेवियर एंड मैनेजर बिहेवियर या फिर डिसीजन मेकिंग। अरे ये भी याद हो गई हमें, एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर बिहेवियर। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और प्योर साइंस के अंदर डिफरेंस बता दीजिए हमें। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आपको यही डेफिनेशन लिख देनी है। प्योर साइंस का मतलब होता है कि ऐसी मैनेजमेंट या फिर ऐसी चीजें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सिद्धांत लागू किया, आपको अपना पूरा काम जब तक गोल अचीव ना हो आपको सिद्धांत के द्वारा ही काम करना पड़ेगा, दैट इज प्योर साइंस। एंड इन अदर हैंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं, यानी कि आप इन्हें एनवायरनमेंट के हिसाब से, इन्हें अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, जो भी सिचुएशन आए बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। दे आर चेंजेबल बट दे आर नॉट चेंजेबल। तो ये डिफरेंस होता है हमारा। नेक्स्ट आ जाइए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि सब चीजें हमारी वही कि प्रिंसिपल्स कैसे लगाते हैं, सिद्धांत है हमारे हेनरी फ्योर के, एफडी टेलर के। अब टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अपने सिद्धांतों के द्वारा जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो टेक्निक्स के द्वारा ले। इसके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग इन दोनों की डेफिनेशन सेम टू सेम ही होती है। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए। अब इसके अंदर दो चीजों का हमें नाम देखने को मिलता है। पहला तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दो भागों में डिवाइड है। पहला आता है हमारा मैनेजमेंट बाय वर्क, मैनेजमेंट बाय वर्क या फिर ऑफ वर्क लिख दीजिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि अपने काम का मैनेजमेंट और अपने पीपल्स का मैनेजमेंट जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को क्या करा है, अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया है हमें। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बता दिया हमें अपने फ्योल ने, और इन्हें बता दिया टेलर जी ने। ठीक है, कि अपने पीपल्स के आगे कैसे मैनेजमेंट करें, उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए। फ्योल जी ने बता दिया कि आखिर हम टेक्निक्स के द्वारा अपने वर्क की कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ हमें इन्होंने बताई। तो अब यहाँ से हम समझ गए कि हाँ भाई पूरी डेफिनेशन हमें याद हो गई। अगर 4 नंबर में भी आ गई तब भी हम लिख देंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्रोवाइडेड बोर्ड ऑफ जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड जनरल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। दे आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर प्रिपेयर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड दे आर मैनेजमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिफरेंट साइंटिस्ट। फर्स्ट आता है हमारे पास एफडी टेलर एंड हेनरी फ्योल, ये दोनों साइंटिस्ट हो गए। इन केस अगर आपके पास आ जाए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में और प्योर साइंस के अंदर डिफरेंस बता दीजिए, वो हम बता देंगे। टेक्निक्स बता दीजिए, वो भी हम बता देंगे। तो यहां तक तो हमारा पूरा क्लियर हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे की तरफ और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंस। स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं फीचर या फिर नेचर की ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी हर जगह
जगह लागू होता है, यूनिवर्सल है ये। जनरल गाइडलाइंस होती है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक बंदा आएगा आपको काम करवा के चला जाएगा, ये जनरल गाइडलाइंस है, सिद्धांत है। और फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये ऐसा नहीं है कि रात ही रात के अंदर डेवलप्ड हो गया काम खत्म, इसके अंदर बहुत सारे हमें एक्सपीरियंस चाहिए, फॉर्म करने का तरीका चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन यानी कि किसी मतलब ऊंचे लेवल का बंदा इसको फॉर्म कर सकता है। फ्लेक्सिबल है यानी कि इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की चेंजेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेनली बिहेवियर, यानी कि हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर और साथ में रॉ मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर बीच में रिलेशन बना के रखता है, ये मेनली बिहेवियर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आ जाएगी कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी जो आप काम कर रहे हैं आपको उसका परिणाम भी साथ साथ देखने को मिलेगा, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें बना रहता है। फिर आता है कॉन्टिंजेंट, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये डिपेंड होता है हमारा प्रिवेलिंग ऑफ वर्क, यानी कि सिचुएशन के ऊपर काम पे होता है डिपेंड, या कि सिचुएशन क्या चल रही है उस सिचुएशन के मुताबिक अगर काम होगा तो हम सक्सेस हासिल कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या चाहते हैं, बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन चाहते हैं, सैलरी चाहते हैं, वेजेस चाहते हैं, मगर वो कब डिपेंड करेगा, जब वो कंट्रीब्यूशन अच्छा दे काम के अंदर, जब हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट अर्न करे, या फिर उनका जो रोल है काफ़ी बेहतरीन हो, तो तब जाकर उन्हें एक रेम्यूनरेशन मिलेगा। यानी ये सब कुछ सिचुएशन है, अगर ये होंगी तो मिलेंगी, नहीं होंगी तो नहीं मिलेंगी, चाहे वो कितना ही चाहते रहे। इसी तरीके से हमारे सिद्धांत होते हैं जो सिचुएशंस के ऊपर होते हैं, अगर सिचुएशन है ठीक तो उसमें वो काम कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, चलो तो यहाँ तक हम सब कुछ समझ गए कि हमारी क्या क्या चीज़ें होती है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू सभी चीज़ों का दे दिया है, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए वन शॉट के वे में हम पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से याद कर रहे हैं सभी चीज़ों को और अपने नोट डाउन करते चल रहे हैं। आप होपफुली आप भी नोट डाउन कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, आप दोबारा याद करते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइन, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल, कॉन्टिंजेंट और कॉज इफेक्ट इन रिलेशनशिप, मेनली बिहेवियर। अरे ये भी याद हो गया हमें तो, एक बार दोबारा याद कीजिए, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइन, कॉन्टिंजेंट, मेनली बिहेवियर, कॉजेज इफेक्ट इन रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबल, एंड लास्ट वन हमारा क्या आता है, बताइए 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 बताइए, लास्ट वन हमारा आते हैं यही तो सारे। ठीक है, तो ये सब हमारे फिनिश हो गए। यहाँ पे हमारे 7 प्रिंसिपल्स है, फिर 7 फीचर्स है, सभी चीज़ों को हमने क्लियर कर लिया है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम समझ जान गए, याद भी हमने कर लिया। एक बार दोबारा रिव्यू कर लीजिए, फ्लेक्सिबल, कॉन्टिंजेंट, मेनली बिहेवियर, कॉजेज इफेक्ट इन रिलेशनशिप और प्रोवाइड बाय एक्सपेरिमेंटेशन। फिर आता है कॉज इफेक्ट इन रिलेशनशिप, मेनली बिहेवियर, फिनिश। तो इसी तरीके से अगर थोड़ी बहुत एक्सपेलिंग आगे पीछे भी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपको थोड़ा रिव्यू कर लेना है और सब चीज़ें याद कर लेनी है अपनी फॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक, तो यहाँ पे हमने फीचर एंड नेचर याद कर लिया। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर में आगे गए थे, अब हम समझ गए सारे फीचर सारे नेचर सब चीज़ हम समझ गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे आप खुद से बना सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला तो ये आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि हमें एक तरह से सच्चाई प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड साइंटिफिक डिसीजन, दे आर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से मीटिंग हम कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, ये भी याद हो गया हमें, डायनेमिक डिसीजन। तो ये सब इसके सिग्निफिकेंस है, होपफुली आप लिख पाओगे और यहाँ आपको लिखने भी है। ठीक है, यहाँ आपको लिखने अपने नोट्सों के अंदर एक कॉलम बना लेना, ऊपर नाम डाल लेना सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पे सब आप खुद बना के लिखिएगा। तो इसी तरीके से आपके फीचर भी कवर हो गए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कल कवर करेंगे हम, और सिग्निफिकेंस भी कवर हो गई। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, बेसिकली सारे बेसिक्स याद कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बढ़ लेंगे अपने साइंटिस्टों की तरफ, यानी साइंटिस्टों के जो अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग चीजें हैं, उनको याद करना हम शुरू करेंगे समझने के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ रटोगे तो भूल जाओगे एग्जाम में, और समझ के रटोगे, समझ के याद करोगे तो फिर नहीं भूल पाओगे। देखिए एक तरह से रटना क्या होता है, कॉपी पढ़ा हमने 1 2 3 4 ऐसे, ये हुआ रटना, मगर आप उस चीज को समझ रहे हो कि आखिर ये यूनिवर्सल है तो वो क्यों है, ये जनरल गाइडलाइन का मतलब क्या है, तो उसे रटना नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे याद करना। यानी कि हम इस तरीके से याद कर रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको अच्छे तरीके से लिख कर आ सके। तो यहीं पर आपकी जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिक्स थे, नेचर थे, फीचर थे, डेफिनेशन थी, सिग्निफिकेंस थी, वो आज की इस क्लास के अंदर हमने फिनिश कर लिए हैं, सभी चीज़ें याद कर ली हैं। सो होपफुली आप भी याद कीजिएगा, नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िएगा, अगर नहीं बनाए तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। जब हमारे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम आगे वाला पार्ट अपना ईजिली कवर अप कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब हम याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स को टाइम देना है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम सबको याद करते हुए चलेंगे तो हम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।